हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन को अगर आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई एक्स पर्सन है या कोई पास्ट पर्सन है जिससे आपने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए, तो देखते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं उनको। ओके, और ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी और देखते हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है इस रिश्ते में जो आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही जो कार्ड आया है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये बात है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स टेक अनदर कार्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यही रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। पहली चीज़ तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसी लगती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि इस कनेक्शन को इसीलिए भुलाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये कनेक्शन आप दोनों की मर्ज़ी से ख़त्म नहीं हुआ है। ये कनेक्शन में डिफरेंस आया है, या जो भी दूरियां आई हैं, या जो भी इश्यूज़ हुए हैं, वो किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, विच मीन्स किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से इस कनेक्शन में इश्यूज़ हुए हैं। तो इसमें ना आपकी गलती है ना आपके पार्टनर की गलती है। तो इसीलिए आपका दिल उनसे अभी भी जुड़ा हुआ है। आप अब तक उनको दोषी नहीं मानते हो, आपको उनसे कोई नफ़रत नहीं है, आप आज भी उनके लिए वैसा ही महसूस कर रहे हो। जो भी इश्यू हुआ है, जो भी दूरी आई है, या मैं कहूँ आप लोगों में जो भी गैप आया है, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आया हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आया हुआ है। आप दोनों बहुत खुशी खुशी एक दूसरे से दूर नहीं हुए हैं, या फिर अगर हम आपके पर्सन को भी दोष देना चाहें कि शायद वो आपसे दूर होना चाहते थे, तो यहाँ मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा है।
इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं आपको लेकर। भूलना तो दूर की बात है, वो तो आपको भूल नहीं सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत पॉजेसिव हैं आपको लेकर। वो ना तो आपको किसी के साथ देख सकते, ना वो ऐसा सुन सकते, ना वो ऐसा इमेजिन कर सकते कि आप किसी और के साथ हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपकी और उनकी फीलिंग्स अभी भी म्यूचुअल हैं। तो ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स मुझे कि वो बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और यहाँ पर वो आपको खोना ही नहीं चाहते थे। जिस भी सिचुएशन की वजह से या जिस भी रीज़न की वजह से आपसे दूर होना पड़ा है उन्हें, या आप लोग दूर हुए हो एक दूसरे से, तो यहाँ पर आज भी वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। तो जब वो इतना पॉजिटिव फील करते हैं तो वो आपके बारे में गलत नहीं सोचते, बहुत ही पॉजिटिवली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए फ़ील करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इतना पॉजिटिव है और साथ में आपके लिए इतना पॉजिटिव सोचता है, इतना पॉजिटिव इमेजिन करता है, तो वो खुद नहीं जानता कि वो एक मैनिफेस्टेशन कर रहा है। तो आपके पर्सन अननोइंगली, अनइंटेंशनली एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुल हो रही है। सक्सेसफुल हो रही है इन द सेंस, किस फॉर्म में सक्सेसफुल हो रही है? सक्सेसफुल ऐसे हो रही है कि व्यूअर्स आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, आप चाह कर भी उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप चाह कर भी अगर उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं तो ये एक साइन है कि आपके पर्सन अनइंटेंशनली, अननोइंगली जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि आप उनको भूल कर किसी और के पास ना चले जाओ, आप उनके ही रहो, दिल से, मन से आप उनके ही रहो। तो वो ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो भी पा रहा है, आप मन से अभी भी इनसे ही जुड़े हुए हो। ओके। और जिस तरह से ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि आपका किसी और के ऊपर क्रश हो, या आप किसी और को कोई चांस दो, ये ऐसा नहीं चाहते हैं। तो विच मीन्स कि आपका भी मन नहीं करता होगा किसी और को चांस देने का, किसी और की तरफ अटेंशन देने का, किसी और को एक मौका देने का आपका भी मन नहीं करता होगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए तो इसका सवाल ना होगा, नो होगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि हम सोच कर ही कुछ बात को डिसाइड करके मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें। अगर हम पॉजिटिव हैं किसी चीज़ के बारे में, डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो वो अपने आप मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर शेकिंग दिस कैमरा, अगर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, और सिमिलर तरीके के थॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उनकी मैनिफेस्टेशन का आप पर असर हो रहा है। और पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी थी, वो ये है कि आप लोगों के बीच जो डिफरेंसेस आए हैं वो किसी और की वजह से आए हैं, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आए हैं। ठीक है। इसीलिए आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप अभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पर्सन की भी कोई सिचुएशन या मजबूरी रही है, और वो आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे। तो आप जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, इसीलिए आप अब तक उनसे कनेक्टेड हैं। यस। दूसरी चीज़ व्यूवर्स मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उनकी जो खुशियाँ हैं, उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, या मैं कहूँ प्रॉस्पेरिटी है, जिस भी तरीके का उनके जीवन में सुख है, उनको लगता है वो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप उनके जीवन में हो तो उनकी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री रहती है, खुशियाँ आती रहती हैं, खुशी की खबर आती रहती है, वो जो भी कर रहे हैं उसमें ग्रो करते हैं और काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जब आप उनसे दूर होते हो तो उनको लगता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे करियर हो या कोई और एरिया हो, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और कंसंट्रेशन उनका लूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनसे दूर हो। तो यहाँ पर आपके होने ना होने का उनके जीवन पर बहुत असर होता है। ठीक है। तो ये भी वो ऐसा सोचते हैं, और इस एनर्जी का असर भी आप पर पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो,
और आप उनकी खुशियाँ हो। ओके, आप उनके लिए हैप्पीनेस हो, उनके लिए रिलैक्सेशन हो, और वो आपको अपने पास चाहते हैं। तो ये इतनी इंटेंस एनर्जी होती है व्यूअर्स कि ये आपको उनकी तरफ खिंचाव महसूस होता होगा। आपको उनकी तरफ एक पुल फील होता होगा, एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन फील होता होगा आपको उनकी तरफ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको बहुत इंटेंसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूवर्स, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अगर कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ वो आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका क्रेडिट आपको देना चाहते हैं। आपको क्रेडिट देना चाहते हैं इन द सेंस कि आपके आने के बाद ही ये हुआ है, आप उनके लिए बहुत लकी हो, या आप उनको बहुत ही उनको वैल्यू करते हो, ऐसा कुछ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के पास या आपके पास दोनों में से किसी के पास कोई पेट हो सकता है या पहले रहा हो सकता है। ओके, यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन व्यूवर्स हो सकता है इनकी कोई फाइनेंशियल या करियर रिलेटेड कोई सिचुएशन रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से भी डिस्टेंस आया हो, या कोई फैमिली सिचुएशन है, फैमिली कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है जिसकी वजह से डिस्टेंस आया है। लेकिन ये फैमिली इशू फाइनेंशियल भी हो सकता है और थोड़ा स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिन फैमिली भी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। तो ये इनमें से एक रीज़न है कि आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं चाह कर भी, या मैं कहूँ कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं जबकि आप चाहते हैं। यस, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, आ गया, कार्ड पॉप आउट ही हो गया तो ओके, शेयरिंग, ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे जो बाकी मैसेजेस मिले हैं वो कुछ इस तरह हैं कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का दोबारा एक एक नई शुरुआत की जाए, यानी कि पुरानी जो भी इश्यूज़ थे या पुराने जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया जाए। आप उनकी लाइफ में वापस आओ और फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करें, यानी कि एक नया जन्म होना चाहिए इस रिश्ते का, रीबर्थ। अपने रिश्ते में रीबर्थ चाहते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको ये कह रहे हैं कि चाहे थर्ड पार्टी आ जाए बीच में, चाहे फोर्थ फिफ्थ पार्टी आ जाए, आप के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है। तो ये लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से टूट नहीं सकता है। तो अगर आप मुझे भूलना चाहते हैं तो लेट मी रिमाइंड यू कि आप मुझे भूल नहीं सकते हैं। ओके, एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, आपके पर्सन की फीलिंग्स या उनके इंटेंशंस पता चलेंगे आपको इस सॉन्ग में। वीर ज़ारा मूवी है, वीर ज़ारा, वीर ज़ारा, उसमें शाहरुख खान जी और प्रीति जिंटा जी फीचर्ड हैं। उसमें सॉन्ग है कि तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं सवालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपके आसपास ही हैं, आपसे दूर नहीं है कहीं, चाहे कोई भी बीच में आ जाए। इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा कोई कि आप उनको भुला दें। ओके, दे विल मेक श्योर कि आप उन्हें भुला ना पाएँ, ऐसा कुछ इंटेंसिटी है यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लाइफ में, काफ़ी ग्रो अगर उन्होंने किया है अब तक, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं। वो अपनी सक्सेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि अपनी खुशियाँ वो आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपके साथ ही वो खुश हैं, और आपके अगर आप साथ नहीं हो तो वो उदास हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी सारी खुशियों का क्रेडिट आपको मिले। वो जितनी मेहनत करते हैं वो उस सक्सेस का एक शेयर, एक क्या कहते हैं,
अपनी सक्सेस का रीज़न कहीं ना कहीं वो आपको बताएं, अपनी खुशी का रीज़न कहीं ना कहीं वो आपको बताएं। तो ऐसा कुछ है व्यूअर्स यहाँ पे। तो ये इनकी थॉट्स ऐसे हैं आपके लिए, जो कि आप पर असर डालते हैं आप लोगों के कनेक्टेड होने की वजह से। स्ट्रॉन्ग है बहुत बॉन्ड आप लोगों का। ओके, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है। इस रीडिंग ने अगर आपको थोड़ा भी गाइड किया है या हेल्प किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।